दुनिया में जियोपॉलिटिक्स सिर्फ लैंड, सी और एयर तक सीमित नहीं रही। अब आउटर स्पेस भी एक नया जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। सुपर पावर जैसे यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज को मिलिट्री, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है। सैटेलाइट सर्विलांस, स्पेस माइनिंग और मून कॉलोनाइजेशन जैसे टॉपिक्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के नई पावर स्ट्रगल्स को जन्म दे रहे हैं। जिस देश का स्पेस डोमिनेंस से ज्यादा होगा, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी उतना ही स्ट्रांग होगा। तो चलिए स्पेस जियोपॉलिटिक्स के इस नए दौर को समझते हैं। स्पेस डोमिनेंस, हु इज लीडिंग द रेस? यूएसए। नासा के अलावा स्पेस एक्स जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से अमेरिका अब भी स्पेस रेस में आगे है। यूएस का आर्टेमिस प्रोग्राम 2025 तक मून पर बेस बनाने की तैयारी में है, जिससे फ्यूचर मार्स मिशंस का रास्ता खुलेगा। अमेरिका का स्पेस फोर्स भी मिलिट्री, सर्विलांस और डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्पेस में एक्सपैंड कर रहा है। चाइना का तिएंगोंग स्पेस स्टेशन ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 2030 तक वो परमानेंट लूनर बेस सेट करना चाहता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे स्पेस सिल्क रोड भी उसके प्लान्स का हिस्सा है, जिसमें चाइना डेवलपिंग नेशंस के साथ मिलकर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। रशिया। यूएसएसआर के जमाने में स्पेशल पायनियर होने के बाद भी रशिया अभी तक सैटेलाइट वॉरफेयर और हाइपरसोनिक वेपन्स पर काम कर रहा है। रोस्कोमोस और रशियन मिलिट्री ने स्पेस डोमिनेंस स्ट्रैटेजीज पर फोकस कर रहे हैं। इंडिया। इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान मिशन के साथ अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की है। इंडिया का टारगेट सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक स्पेस बेस्ड डिफेंस और कमर्शियल सैटेलाइट मार्केट में अपनी जगह बनाना है। NavIC, इंडिया का जीपीएस अल्टरनेटिव और अपकमिंग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स यानी कि RLV इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। स्पेस मिलिटराइजेशन, अ न्यू वॉर जोन। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर ने एंटी सैटेलाइट वेपन का टेस्ट किया था। आज के टाइम में चाइना और इंडिया भी AS-80 वेपन डेवलप कर चुके हैं, जो एनिमी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पेंटागन ने 2023 में वार्न किया था कि चाइना और रशिया स्पेस वॉर की तैयारी कर रहे हैं। स्पेस बेस्ड लेजर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल और सैटेलाइट जैमिंग टेक्नोलॉजी मॉडर्न वॉरफेयर के नए टूल्स बन रहे हैं। साइबर अटैक्स के जरिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिस्टर्ब करना भी एक नया जियोपॉलिटिकल थ्रेट है। फ्यूचर वॉर अब सिर्फ लैंड और सी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सैटेलाइट्स और स्पेस बेस्ड वेपन्स भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं। स्पेस माइनिंग, द नेक्स्ट गोल्ड रश। एस्टेरॉइड्स और मून पर रेयर मिनरल्स, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स और हीलियम-3 जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज मौजूद हैं। हीलियम-3 एक ऐसे फ्यूल हैं जो क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूचर हो सकता है। जो भी देश पहले माइनिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, वो ग्लोबल इकोनॉमी में न्यू सुपर पावर बन सकता है। यूएसए ने 2020 में आर्टेमिस अकॉर्ड्स लॉन्च किया था, जो स्पेस माइनिंग को रेगुलेट करने का एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। चाइना और रशिया इसे अपोज कर रहे हैं और अपने अलग एग्रीमेंट्स बना रहे हैं। फ्यूचर में स्पेस रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए एक नया जियोपॉलिटिकल रिवलरी हो सकता है। द राइज ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन द स्पेस इंडस्ट्री। पहले स्पेस सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज का डोमेन था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस इकोनॉमी में एंटर कर चुकी है। एलॉन मस्क की स्पेसएक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक ने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में नए डोर्स खोल दिए हैं। इंडिया में भी अग्निकुल, कॉस्मोस और स्काई रूट एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप्स प्राइवेट स्पेस लॉन्च मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से कंपटीशन बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी और स्पेस एक्सेस ज़्यादा देशों के लिए पॉसिबल हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ स्पेस जियोपॉलिटिक्स, इंडियाज रोल। इंडिया अभी तक पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन का सपोर्टर रहा है, लेकिन फ्यूचर में मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस भी जरूरी हो सकती है। इसरो के साथ साथ प्राइवेट इंडियन कंपनीज भी कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है। इंडिया को इंडिपेंडेंट स्पेस इकोनॉमी बिल्ड करनी होगी ताकि वो आगे आने वाले स्पेस जियोपॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सके। गवर्नमेंट ने इन स्पेस और न्यू स्पेस पॉलिसीज 2023 के जरिए प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना स्टार्ट किया है।
अगर इंडिया को स्पेस जियोपॉलिटिक्स में लीडरशिप लेनी है तो डिफेंस और इकोनॉमिक दोनों एंगल से अपनी स्पेस स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आने वाले 50 सालों में स्पेस डिप्लोमेसी, स्पेस वॉरफेयर और स्पेस इकोनॉमी जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक बन सकता है। क्या हम एक नए कोल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या स्पेस सिर्फ साइंस और एक्सप्लोरेशन के लिए रहेगा या बैटलफील्ड बन जाएगा? ये सब आने वाले समय में डिसाइड होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो स्पेस में आगे रहेगा वही जियोपॉलिटिक्स का असली लीडर होगा। इस पर क्या आपका ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।